हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का धातु अधातु से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि धातु अधातु यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे को सॉल्व करेंगे। लगभग इस वीडियो में हम आपको 90 प्लस क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं इस वीडियो से, ठीक है। आपको इस वीडियो में क्या करना, आपको ध्यान से देखना है और जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको उसको केयर करना है, ठीक है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कौन कौन मेन सा क्वेश्चन है, कौन VBI क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि लेट नहीं हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि कौन सी गैस जो है उत्सर्जी होगी, यानी कि कौन सा गैस निकलेगा जब धातुएं कहोगे जल से अभिक्रिया करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान में रखना है। यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जबकि धातुएं का होते हैं जब धातु से अभिक्रिया करेगी तभी। तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। इसमें बताना है कि आयनिक यौगिक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CaCl2 हो जाएगा, यानी कि C हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयनिक यौगिक जो है CaCl2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना, आपको CaCl2 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है संयोजी यौगिक है। इसमें बताना है कि जो संयोजी यौगिक है यानी कि संयोग करके बना है, तो संयोजी यौगिक जो है NaCl कहलाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ये जो है संयोजी यौगिक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि लाफिंग गैस का सूत्र बताइए। लाफिंग गैस का सूत्र जो होता है यानी कि कौन सा गैस जो होता है सूंघने से हम लोग को थोड़ा हंसी महसूस होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा N2O। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O होता है, ठीक है, N2O होता है। इसको आपको याद रखना है। N2O किसको बोलते हैं, लाफिंग गैस को हम लोग बोलते हैं। N2O को सूत्र होता N2O को हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को बताना है केरोसिन तेल में जो है डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B, यानी O2 से प्रतिक्रिया कर जलने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में यह आता है और जलना शुरू कर देता है, इसलिए हम लोग केरोसिन तेल में इसको डुबाकर रखते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको O2 से अभिक्रिया कर जलने लगता है। इसका सही आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो लोहा जो है ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाएगा, Fe2 और O3 बनाएगा। क्या बनाएगा, लोहा जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, Fe2O3। Fe2O3 भी कर सकते हैं हम लोग, तो Fe2O3 होगा यहाँ पे, ठीक है। ई छूटा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Fe2, ठीक है, O3 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ कि प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाने वाली जो है 3 धातुओं का नाम बताइए, यानी कि मुक्त रूप से जो पाया जाता है उसका नाम। तो ये हो जाएगा आपका Au यानी सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, प्लेटिनियम होगा, Pt होगा, ठीक है। Au Ag Pt, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B हो जाएगा, Au Ag Pt हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बताना है कि 2 ऐसे धातु का नाम बताना है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B हो जाएगा, Ag और Au हो जाएगा, ठीक है। Ag और Au हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि 2 धातु का नाम जो है कच्चे हो जाएगा Ag का मतलब होता है सिल्वर यानी कि चांदी बोलते हैं जिसको हम लोग, Au का मतलब होता है सोना, ठीक है, गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है। जब इस दूध को हम लोग क्या करते हैं, दही में परिवर्तन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका pH मान घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए अम्लीय हो जाएगा ना, तो इसका pH मान घट जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय यानी कि खट्टा हो जाएगा, तो इसका pH मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्षारीय होगा तो बढ़ेगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B, ठीक है, घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि जब सोडियम एसीटेट को हम लोग क्या करते हैं सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस निकलती है। बताइए सोडियम एसीटेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, ठीक है, सोडा लाइम के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH4 यानी कि मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो है कहता है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग जो होते हैं ये दीवार के सफ़ेदी होती है। दीवार के सफ़ेदी का हम लोग किसको उपयोग करते हैं, तो CaO को यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग दीवार के सफ़ेदी के रूप में करते हैं, यानी कि चूना के रूप में हम लोग जो पेंट करते हैं ना CaO के रूप में करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा B, CaO के रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो हाँ, आराम से चाकू से काटा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हाँ हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। Hg यानी कि पारा जो है कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। ये एग्जाम में आना ही आना है। देखिए 2014 में पूछा हुआ, 2021 में बहुत सारे ऐसा हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो अधिकतर पूछा हुआ है और पूछेगा ही, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो देखिए 13 में क्या लिखा हुआ है कि कौन धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Hg हो जाएगा, ठीक है। ये कमरे के ताप पे क्या होती है, द्रव होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि कौन जो है ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक है। ऊष्मा के अच्छी चालक जो है Ag हो जाएगा, यानी कि चांदी हो जाएगा, ठीक है, Ag इसका आंसर हो जाएगा। Ag जो है यानी कि सिल्वर जो है ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि कौन सी ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक बताना है, तो उस कुचालक जो है कचिए सुचालक Ag है और कुचालक आपका Pb है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Pb है जो है कुचालक है, ठीक है। अगर सुचालक रहता तो हम लोग Ag में टिक लगाते, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा Pb। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कॉपर आर्द्र हवा से संयोग कर क्या बनाता है। बताना है कि कॉपर जो है आर्द्र हवा से संयोग करके क्या बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B हो जाएगा, ठीक है। बेसिक कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड क्या बनाता है, बेसिक कॉपर जो है हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, बेसिक कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक रहता है ये उच्च क्यों होता है। बताना है कि आयनिक यौगिक का गलनांक जो है उच्च क्यों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अंतर आयनिक जो होता है आकर्षण के कारण, अंतर आयनिक आकर्षण के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंतर आयनिक आकर्षण के कारण होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि लाल तप्त आयरन पर कहते हैं जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होती है। देखिए लाल तप्त आयरन पर जो होता है जलवाष्प जो होते हैं प्रवाहित करने पर कौन सी गैस होती है प्राप्त होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि Fe3O4 होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, Fe3O4 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बताना है कि कौन सा जो तत्व है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यानी कि बी जो है गोल्ड जो है सोना जो है यानी कि Au जो है ऑक्सीजन से संपर्क में ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि गोल्ड हम लोग बोलते हैं सोना को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को जो हम लोग व्यक्त करते हैं 24 कैरेट से, कितना से, तो 24 कैरेट से उसको व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। बताना है कि कोई धातु जो है उस इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है। तो बताना है कि यौगिक जल के विलय है यह तत्व क्या हो सकता है। तो बताना है यह तत्व जो है कैल्शियम हो सकता है, यानी कि ये कैल्शियम ही इसका आंसर सही है, ठीक है। यानी कि कैल्शियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हो कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जो होता है जिंक की बजाय
टीन का लेप होता है। बताना है कि खाक पदार्थों के डिब्बों पर जो होता है जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों ऐसा होता है? तो क्यों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसका सही आंसर क्या होगा? टीन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, अभिक्रियाशील होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, सॉरी 23 में देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में देखते हैं कौन सा धातु जो है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगर धातु रहता है तो आपको Hg में टिक लगाते हैं, लेकिन अधातु बोल दिया है इसलिए पारा में लगाना। ठीक है, धातु बोलेगा तो आपको किस में लगाना है? पारा में। और अधातु बोल रहा है इसलिए इसका सही आंसर ए होगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अगर अधातु रहेगा तो ब्रोमीन और धातु रहेगा तो पारा यानी Hg हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनात्मक आयन बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा धातु हो जाएगा। ऐसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धातु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। बताना है कि इसमें सबसे भारी धातु कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु माना जाता है। कौन सा है? यूरेनियम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। बताना है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? तो अम्लीय होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। यानी कि अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन होता है। बताना है कि आघातवर्धीय जो धातु है वो कौन है। तो सोना जो है आघातवर्धनीय है और तन्यता है। ठीक है, ये ऐसे धातु हैं जो आघातवर्धनीय है। सोना जिसको हम लोग Au के नाम से जानते हैं। ठीक है, Au बोलते हैं, इसका सूत्र होता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि कार्बन है। कार्बन बताना है धातु है या अधातु है। देखिए कार्बन जो है अधातु है। ठीक है, कार्बन का है तो अधातु है, आपको इसको याद रखना है। धातु अधातु के ट्रिक नहीं मालूम है पहचानने का तो एक वीडियो बनाया है, उसको जाकर के आप देखिए, धातु अधातु पहचानने के लिए आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो कार्बन जो है अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ कि जस्ता का अयस्क है। बताना है कि जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिंक ब्लेंड हो जाएगा, यानी कि जस्ता का जो अयस्क है वो जिंक ब्लेंड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ कि सिलिकन है। तो सिलिकन क्या है? तो सिलिकन जो है उप धातु के अंतर्गत आता है, यानी कि उप धातु हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उप धातु होता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, उप धातु हो जाएगा, यानी कि सिलिकन जो है एक उप धातु माना गया है। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ कि एंटीमनी है। एंटीमनी बताइए, एंटीमनी है तो एंटीमनी का हो जाएगा उप धातु हो जाएगा। एंटीमनी भी जो है उप धातु के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि Mn की अति जो है तनु HNO3 से हम लोग अभिक्रिया कौन सी गैस निकलती है। अगर अभिक्रिया करा दे तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि पीतल है। बताना है कि पीतल जो है एक मिश्र धातु के अंतर्गत आता है, यानी कि पीतल जो है मिश्र धातु है। कौन सा धातु है? तो पीतल जो है मिश्र धातु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिश्र धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि पीतल किन धातुओं के मिश्र है। बताना है कि पीतल जो है किन धातुओं के मिश्र से है। तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना हुआ। ठीक है, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना हुआ पीतल जो है कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना हुआ है। ये चीज़ ध्यान में रखना, यानी कि पीतल जो है एक मिश्र धातु के अंतर्गत आता है, लेकिन ये कॉपर और किससे मिला हुआ है? तो जिंक से मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व का नाम बताइए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सबसे जो है अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व जो है कौन सा है या धातु हम लोग बोलेंगे तो एफ है। कौन सा है? एफ, यानी कि फ्लोरीन जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ कि मैग्नेटाइट जो है किसका एस का है। बताइए मैग्नेटाइट जो है लोहा का है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Fe हो जाएगा। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट ये सब जो है वो Fe का है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। यानी कि लोहा जो है यानी मैग्नेटाइट जो है किसका एस का है, लोहा, यानी कि Fe का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ कि स्टेनलेस, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का होता है मिश्र धातु है। बताना है कि स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोहा का मिश्र धातु। किसका है, लोहा का मिश्र धातु है। स्टेनलेस जो है स्टील मिश्र धातु है तो लोहा का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ कि स्टेनलेस जो है स्टील लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। इसमें कौन सा अन्य तत्व रहता है, तो निकेल एवं क्रोमियम रहता है, ठीक है। क्रोमियम जिसको हम लोग बोलते हैं, निकेल और क्रोमियम उसमें मिला हुआ रहता है, ठीक है, मिश्रण रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि अपघटन में ऑक्सीकरण जो है होता है, अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पर, एनोड पर या कैथोड पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनोड पर होता है। किस पर होता है, तो एनोड पर होता है, यानी कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। बताना है कि विद्युत अपघटन में जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एनोड पर मुक्त होता है। किस पर मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है, यानी कि विद्युत अपघटन जो है एनोड पर मुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नांकित में से कौन सी जो धातु है वे विस्थापित कर सकती है। बताना है कि फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नांकित में कौन सा धातु विस्थापित कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो जिंक हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका जिंक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ कि लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम लोग कौन सा विधि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 में क्या लिखा हुआ है कि लोहे को हम लोग क्या करते हैं, पैन को हम लोग जंग लगने के बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जिंक पर परत चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, जिंक पर क्या करेंगे, जिंक का परत चढ़ा देंगे उस पर, तो क्या होगा, जंग नहीं लगेगा, ठीक है, जिंक का परत चढ़ा देंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा युगल जो है विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। बताना है कौन सा, तो AgNO3 करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं AgNO3 विलयन को एवं Cu धातु से अभिक्रिया करते हैं, इसको करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, तो गैंग कहा जाता है। अगर आपको सब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, गैंग किसे कहते हैं, ये बहुत बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैंग किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, गैंग जो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गैंग हम लोग बोलते हैं अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों का हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ कि सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट के जलांशन को हम लोग प्राप्त होता है, जलांशन से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, AlOH के होल 3, ठीक है, AlOH के होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, AlOH के होल 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। बताना है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होता है, इसको ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि AlOH के होल 3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो Al2O3 प्राप्त होता है। क्या होता है, Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि तांबा है, तो तांबा जो है संक्रमण धातु है। कौन सा धातु है, तो संक्रमण धातु है। तांबा एक संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण धातु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ कॉपर पैराइट यानी कि CuFeS2 हम लोग बोलते हैं कॉपर पैराइट्स को। कॉपर पैराइट्स एस क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तांबा का जो है CuFeS2 जो है एस का, किसका है, CuFeS2 जो है तांबा का एस का माना गया है। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का है ना बॉक्साइट, उसी तरह से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हो कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। बताना है कि तांबा का जो शुद्धिकरण करते हैं वो किस विधि से करते हैं, तो विद्युत विच्छेदन विधि से। किसे कहते हैं, विद्युत विच्छेदन विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, विद्युत विच्छेदन विधि से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन खो करके क्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, तब बताइए क्या होगा, तो NaCl ना होता है, यानी कि Na को हम लोग क्लोरीन से भी क्रिया करेंगे, सोडियम को क्लोरीन से करेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl होता है। NaCl को हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है कि टाइटेनियम जो है का उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो शुद्ध सामग्री बनाने में। किस में करते हैं, तो शुद्ध सामग्री बनाने में हम लोग टाइटेनियम का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। बताइए अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड रहेगा वो क्षारीय होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्षारीय हो जाएगा, यानी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बताइए बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। और मैग्नेटाइट जो होता है या हेमाटाइट जो होता है वो लोहा का होता है। किसका होता है, लोहा का। कॉपर पैराइट्स किसका होता है, तो तांबा का होता है, याद रखना आपको। ठीक है, तो इस टाइप से यानी कि बॉक्साइट जो हो जाएगा एल्युमिनियम का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण विधि द्वारा किया जाता है। बताना है कि सल्फाइड फेन उत्प्लवन विधि, किससे, फेन उत्प्लवन विधि। ये एग्जाम में आता भी है कि फेन उत्प्लवन विधि से किसको हम लोग तैयार करते हैं, तो सल्फाइड के अयस्कों को। किसको, सल्फाइड के अयस्कों को फेन उत्प्लवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। बताना है कि एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है किस विधि से, तो विद्युत अपघटन द्वारा। बताए थे ना कि विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम के निष्कर्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि फेरस क्लोराइड है। बताना है फेरस क्लोराइड जो है हरा लवण है। क्या है, फेरस क्लोराइड जो है हरा लवण के अंतर्गत आता है, यानी कि हरा लवण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि मैग्नीशियम जो है यानी कि लिखा हुआ है जर्मेनियम। ठीक है, 59 में कहता है कि जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम जो है उपधातु है। किसके अंतर्गत आता है, तो जर्मेनियम जो है उपधातु के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि स्टेनलेस जो है स्टील आयरन के अलावे किन धातुओं से मिश्र धातु है। तो बताना है इसका जो मिश्र धातु है स्टेनलेस जो होता है निकेल है, क्रोमियम है, यानी कि Cr है और Na है। ठीक है, Cr है और कची है तो Na है। इसका आंसर हो जाएगा Ci और Cr हो जाएगा और तथा Na हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हो कि Al2O3 एक ऑक्साइड है। बताना है कि ये कैसा ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि Al2O3 जो है उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। बताना है कि कौन उपधातु है, तो Sb जो है उपधातु के अंतर्गत आता है, यानी कि Sb जो है उपधातु है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा Sb हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक जो है NaCl है। क्या है, NaCl आयनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। NaCl जो है आयनिक यौगिक है। ठीक है, आयनों से मिश्रण से बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। बताइए हेमाटाइट जो है
Fe है, किसका है? तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट लोहा का है। किस धातु का इसका है? तो लोहा का, यानी कि हम लोग उसको Fe कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। बताना है कि सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो एल्युमिनियम यानी कि अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि सल्फर का है अधातु है, तो इसका ऑक्साइड जो होगा अम्लीय होगा। क्या हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा है, ठीक है। ये चीज़ आप घेरा लगा हुआ, यानी कि 11 में, 12 में, 14 में इस टाइप से पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है 66 में क्या कहता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बताना है किस धातु को चाकू से काटते हैं? तो सोडियम और लिथियम को काट सकते हैं। किसको? सोडियम और लिथियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का धनात्मक है? विद्युत धनात्मक बताना है। तो विद्युत धनात्मक जो है के हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो के इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि कौन जो है निम्न में किसका अप्रूप पाया नहीं जाता है? ठीक है, पाया नहीं जाता है, तो इसका अप्रूप जो होता है तांबा का अप्रूप नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सुचालक है? बताइए कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, लेकिन क्या होते हैं ये धातु के अंतर्गत नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक, यानी कि पेंसिल का कटा हुआ जो भाग दिखता है ना, उस पर करंट आसानी से कहा जाता है पार कर जाता है, वो विद्युत का है सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? बताइए क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का है। किसका है? तो एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट धातु का अयस्क माना जाता है, एल्यूमिनियम का है। ठीक है, क्रायोलाइट किसका है? एल्यूमिनियम का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ कि सोल्डर में रहता है। बताइए सोल्डर में क्या रहता है? तो एसएन रहता है और पीबी रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एसएन और पीबी हो जाएगा, यानी सोल्डर में एसएन रहता है और पीबी रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ कि धातुओं की प्रकृति होती है। बताना है कि धातुओं की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होता है। बताए थे ना, इससे पहले भी हम आपको बताएं कि धातुओं की जो प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 में। मैग्नेटाइट किसका है? तो बताए ना कि लोहा का है, मैग्नेटाइट हेमाटाइट लोहा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर गलनांक का अयस्क बताइए, कॉपर गलनांक का। ठीक है, कॉपर गलनांक का क्या हो जाएगा? कॉपर ग्लांस जो है तांबा का है। किसका है? तो तांबा का, इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि निम्न में किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? बताना है किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है? फ्लोरसपार में। ठीक है, किस में नहीं पाया जाता? फ्लोरसपार में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरसपार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है कि चुंबकीय अशुद्धि को हम लोग किससे दूर करते हैं, यानी किस प्रकार दूर करते हैं? तो चुंबकीय अशुद्धि को हम लोग करते हैं चुंबकीय विधि द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? चुंबकीय विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय विधि द्वारा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा एक है। लोहा क्या है? तो धातु ना है, तो लोहा धातु हो जाएगा। ठीक है, धातु हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, लोहा धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? बताना है एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु है वो मैग्नीशियम है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी कि ए हो जाएगा। ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु माना जाता है मैग्नीशियम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप अधिक क्रियाशील है? बताइए फास्फोरस का कौन सा अपरूप जो है अधिक क्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सवेत होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सवेत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बताइए कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताना है। तो जल में जो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात जो होता है वो 2 अनुपात का होता है, 1 होता है। यानी कि H2O हम लोग समझते ही सिंपल कि H2O यानी H2 और O1 यानी 2 अनुपात 1 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ कि सफ़ेद पीला जो है सफ़ेद पीला फास्फोरस है। बताना है कि फास्फोरस है तो ये क्या होता है, सदा चमकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सदा फास्फोरस का होता है चमकता है, क्या होता है चमकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 में क्या लिखा हुआ है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है, तो P4 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि निम्न में कौन जो है फास्फोरस का जीवन का धात्विक माना जाता है, यानी कि घातक माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद फास्फोरस जो है, यानी पीला फास्फोरस जिसको हम लोग बोलते हैं सफ़ेद या पीला जो है ये होता है घातक माना जाता है जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 में लोहा की परमाणु संख्या। तो लोहा के जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है और सोडियम का 11 होता है। निकेल का इस टाइप से आपको याद रख लेना है परमाणु संख्या। तो लोहा का जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा हुआ कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड जो है जेडन का है, किसका है, जेडन का होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेडन हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है। अधातु बताना, इसमें अधातु कौन हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा। कार्बन बताएं तो क्या अधातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन जो है अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 में क्वेश्चन नंबर 88 में कहता है जंगरोधी जो है स्टील क्या है। जंगरोधी स्टील क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। स्टील ऐसे भी होते हैं मिश्र धातु होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिश्र धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है कि एक्वा रेजिस जो है मिश्र यानी कि HCl HNO3 का अनुपात बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 3:1 होता है, यानी कि HCl और HNO3 का अनुपात जो होता है 3:1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु है। तो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है वो सोल्डर है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोल्डर। सोल्डर जो है सीसा और टीन के मिश्र धातु के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 में क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं। तो हम लोग इसका गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोहा को हम लोग जिंक से जो लेपित करते हैं इस प्रक्रिया को यानी क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि आयोडीन है। तो आयोडीन जो है ये अधातु है। ठीक है, आयोडीन का है अधातु है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 93 में कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड अगर हम लोग चढ़ाएंगे बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। ये 19 में पूछा हुआ था, फिर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है। पता ना कि किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम है, तो सोडियम का है। किसका है, तो सोडियम का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 में क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु है। बताना है कौन सी अधातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। गैलेना जो है अधातु है, Ge हो जाएगा अधातु। ठीक है, और उपधातु जो होता है इसका सही आंसर उपधातु Sb होता है। ठीक है, Sb जो है उपधातु होता है और गैलेना का होता है अधातु है। चलिए बाकी का अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।